तो बच्चों हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था एक्सरसाइज 4.1 वो पूरा कंप्लीट कर लिया था। अभी इसमें हम 4.2 करने वाले हैं। तो उसमें आपको क्या था पिछले एक्सरसाइज में, उसमें पाई चार्ट बनाने के लिए मेन था कि पाई चार्ट कैसे बनाते हैं। यहाँ पे जो मैंने इंट्रो पार्ट में कराया है आपका कि प्रोबेबिलिटी का कैसे मतलब निकलता है, प्रोबेबिलिटी मतलब चांस, किसी भी नंबर का क्या चांस हो सकता है। तो उसके लिए मैंने एक फार्मूला बताया था आपको, ये इसमें काम आने वाला है। तो इसमें क्या था देखिए, पहले क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा, मैं उस टाइम बता दूंगा आपको। तो यहाँ पे देखिए, लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट दो हो रखे हैं, इसमें आपको क्या क्या आउटकम हो सकता है तो उसको आपको बताना है। तो ए वाले में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 है ये। ए में कह रहा है कि स्पिनिंग अ व्हील, कोई पहिया टाइप का है, इसको अगर हम घुमाते हैं तो क्या क्या आउटकम्स आ सकता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आउटकम्स ये दिए हुए हैं, देखिए ए बी सी डी। ए 2 टाइम्स है, तो इसमें क्या करना है आपको, ये पॉइंटर हो गया दिखाने के लिए कि ये कब बी पे आ रहा है कब डी पे आ रहा है। तो इसके लिए आपको इसका जो मैंने फॉर्मूला बताया था प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पिनिंग अ व्हील, ये आपको एक्सरसाइज जब आप करते हो तो वहाँ पे लिखना पड़ेगा ये पूरा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पिनिंग अ व्हील, इसका क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिखना है आपको नंबर, इसको आप फुल में लिख लेना, नंबर ऑफ आउटकम्स मेक्स एन इवेंट डिवाइडेड बाई करना है, मतलब कौन सा नंबर कितनी बार आ रहा है, उसके बाद टोटल लिखना है आपको। नीचे क्या हो जाएगा, टोटल, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ द, ये जो एक्सपेरिमेंट लिखा है ना इसको लिखना है आपको, ऑफ द एक्सपेरिमेंट। मेरे पास जगह कम है तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप समझ जाना एक्सपेरिमेंट है ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको लिखना है, देखिए पहले कितने हैं ये काउंट करिए, देखिए यहाँ पे ए बी सी डी। ए 2 बार है तो ए को 2 बार काउंट नहीं करना आपको, ए कितनी बार भी घूमेगा ये पॉइंटर, तो अगर ए के साइड में आता है तो ए ही आएगा, तो आपको एक लेना है, आपको कितना, ये टोटल आपको काउंट करना है। तो ये हो जाएगा, देखिए अभी यहाँ पे इसमें ये तो लगेगा नहीं, लेकिन अब मैं बता दे रहा हूँ इसमें क्या क्या हो सकता है, मतलब क्या क्या आ सकता है। ये फॉर्मूला आप इसके लिए नहीं है, इस एक्सरसाइज में ये फॉर्मूला काम आने वाला है। तो आपको इसमें ये देखना है कि इसमें आउटकम्स क्या क्या आ सकता है। तो ए आ सकता है एक बार, फिर क्या आ सकता है, बी आ सकता है, फिर क्या आ सकता है, सी, इसके बाद डी। ऐसा नहीं करना है कि ए 2 बार आएगा तो आप 2 बार लिख दोगे। तो ये फर्स्ट का ए था, हाँ ये मैंने फॉर्मूला यहाँ पे बता दिया, और ए का यहाँ है सॉल्यूशन, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। मैंने ये फार्मूला गलती से ए में मैंने आपको बताया है, ऐसा नहीं है, ये पूरी एक्सरसाइज में काम आने वाला है ये। तो मैंने पहले ही लिख दिया ताकि आप एक्सरसाइज आसानी से सॉल्व कर लो। तो स्पिनिंग अ व्हील के लिए क्या हो जाएगा, अगर आप स्पिन करते हो व्हील को तो ये आउटकम्स आ सकते हैं। ये आपका 1 का ए हो गया, यहाँ पे ध्यान देना। बी देखिए यहाँ पे, अगर किसी कॉइन को, 2 कॉइन आप लेते हो, उसको आप टॉस करते हो, उछालते हो, जैसे आप कुछ भी खेलते हो वहाँ पे भी टॉस वगैरह करते हैं ना, तो उछालते हैं तो क्या क्या आउटकम्स आ सकता है। तो यहाँ पे लिख देंगे आउटकम्स इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे जैसे 2 मैंने कॉइन यहाँ पे उछाला एक साथ, तो एक हेड होता है एक टेल होता है, आपको पता है। तो फर्स्ट में क्या हो सकता है, हेड टेल आ सकता है, इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप समझ लेना। फिर दूसरे में क्या हो सकता है, इसमें भी टेल आ सकता है, इसमें भी टेल आ सकता है, तो टेल टेल हो जाएगा। फिर क्या, अगर एक बार और एक साथ उछालते हैं हम ऐसे, तो फिर क्या होगा, हेड इसमें भी आ सकता है, हेड इसमें भी आ सकता है। इसके बाद लास्ट में क्या आ सकता है, इसमें टेल आ सकता है, इसमें हेड आ सकता है। तो ये 4 इसके आउटकम्स हो सकते हैं 2 कॉइन को अगर हम उछालते हैं तो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, ये सारे इसके सॉल्यूशन है। ये 1 का ए, 1 का बी, 2 का फर्स्ट का ए सॉल्यूशन। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, व्हेन अ डाई इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग। अब देखिए डाई क्या होता है कि लूडो आपने देखा होगा, लूडो में कितने नंबर होते हैं, जो उसकी गोटी होती है उसमें 6 नंबर होते हैं। तो एक होता है 1 2 3 4 5 6, ऐसे करके होता है लूडो का गोटी स्क्वायर के जैसे।
क्यूब में, ये देखिए। तो यहाँ पे 1 होता है, इधर 2 हो गया, इधर आपका इस साइड 3 हो गया, ऐसे करके यहाँ पे 4 हो गया, इधर 1 2 3 4 5 हो गया, यहाँ पे नीचे आप समझ लो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके होते हैं 6 डॉट। तो वहाँ पे ये नंबर ही हो सकते हैं। अब यहाँ पे आपको दे रखा है, ये बहुत आसान एक्सरसाइज है, आप अगर थोड़ा बहुत भी देखते हो तो समझ में आ जाएगा इसको। यहाँ पे देखिए फर्स्ट में ए में बोल रहा है कि प्राइम नंबर क्या हो सकता है। इसमें आप प्राइम नंबर आप ढूंढो, तो सबसे पहले आपको प्राइम नंबर पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर होता क्या है। प्राइम नंबर वो होते हैं जो जिसके पास ओनली 2 फैक्टर होते हैं। जैसे मैं अगर 2 को लूँ, 2 एक प्राइम नंबर है, तो 2 के पास केवल ये खुद से डिवाइड होता है और 1 से, तो इसके 2 ही फैक्टर हो गए, तो इसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कौन कौन है इसमें ढूंढना है आपको। सिंपली आप ऐसे समझ सकते हो कि ऐसा नंबर जो किसी और से डिवाइड ही ना हो। जैसे अगर मैं 6 लूँगा तो ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये खुद से भी होता है, 1 से भी होता है और 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, तो मोर देन 2 फैक्टर हो गए इसके, तो इसको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो प्राइम नंबर में आपका हो जाएगा, एक प्राइम नंबर का कौन कौन सा है, देखिए यहाँ पे 2 हो गया, 3 है ऐसा, फिर 5 है, तो यहाँ पे क्या हो गया प्राइम नंबर 2 3 एंड 5 हो गया यहाँ पे। ये ए का सॉल्यूशन है। बी में देखिए आप, बी में क्या है, नॉट ए प्राइम नंबर। अभी मैंने बता दिया जो प्राइम नंबर नहीं है इसमें। तो प्राइम नंबर कौन कौन सा नहीं है, ये देखिए 6 नहीं है, और 4 नहीं है, और कौन सा नहीं है, 1 नहीं है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 1 3 6। 1 क्यों नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर में आता है ये, और इसको हम प्राइम नंबर नहीं बोलते हैं। प्राइम नंबर सबसे छोटा 2 ही होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद 2 में आइए, 2 का ए में देखिए, ये सारे 2 के ही क्वेश्चन के हैं ये। ए नंबर ग्रेटर देन 5। अब यहाँ से आपको देखना है ऐसा कौन सा नंबर है जो 5 से बड़ा है। 5 से बड़ा कौन है, 6 है, तो ये आंसर हो जाएगा। अब 2 का बी देखो आप, ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। अब ऐसा नंबर बताओ कि जो 5 से बड़ा नहीं है, तो कौन कौन सा नहीं है बड़ा, देखिए 4 3 2 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 3 2 1। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो सामने नॉट ग्रेटर देन 5, ऐसे करके इसके सामने ये लिख सकते हो। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपको करना है क्वेश्चन नंबर 3। मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ आपको, क्योंकि अभी बुक रखने के पास मेरे पास रखने के बाद जगह नहीं बच रही है मेरे पास, इसलिए मैं यहाँ पे आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब ये 2 सॉल्व हो गया हमारा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 पे देखिए आप, फाइंड द, अब इसमें बोल रहे हैं ए प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन 1A। आपको 1A में जाना है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी पता करनी है, मतलब चांस। जो ये मैंने स्टार्टिंग में लिखवाया था ना आपको, ये काम आने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना है आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, सबसे पहले आपको ये लिखना है। अब इसके सामने क्या लिखना है, नंबर ऑफ आउटकम्स मेक्स एन इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो देखिए, अब आइए आप 1A में, यहाँ पे देखिए आपको डी को पता करना है। तो डी कितनी बार आया है, एक बार, तो हमें डी का ही तो पूछा है इसने। तो नंबर ऑफ आउटकम क्या हो जाएगा, 1। इसके नीचे लिखते हैं हम टोटल, काउंट करते हैं टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे लिख देना है 1/5। ये समझ में आ रहा होगा आपको। इसके बाद थोड़ा सा जगह बनाता हूँ मैं यहाँ पे। इसके बाद देखिए आप, इसके बाद ये बी बोल रहा है, बी में क्या हो जाएगा, ये तो 3 का ए था, बी में आपका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम ए वेल सफल डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। अब देखिए टोटल, यहाँ पे भी इसको प्रोबेबिलिटी बता करना है आपको। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आपको लिखना है, अगर पूरा नंबर चाहिए तो एग्जाम में, ऑफ गेटिंग एन एस। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको यही नंबर ऑफ, ये बार बार आप लिख लेना, मैं एक बार मैंने आपको बता दिया, ये आप समझ सकते हो। नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ एन
इवेंट या एस लिख दो, जो भी आपको लिखना है। डिवाइडेड करो टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, टोटल नंबर ऑफ, ये भी लिख सकते हो, वेल सफल डेक। तो यहाँ पे देखिए एस मतलब होता है, आप लोगों ने सुना होगा, इक्का सुना होगा हिंदी में, अगर मैं आपको समझाऊँ तो कोई भी कार्ड ना 4 टाइप के होते हैं उसमें, जैसे क्वीन होती है, किंग होती है, 4 टाइप के होते हैं। टोटल कार्ड होता है 52। तो यहाँ पे इसने बोल भी रखा है क्वेश्चन में, नीचे लिखना है आपको 52, ऊपर कितना हो जाएगा 4। अब ये अगर रिड्यूस हो रहा है, छोटा हो रहा है, तो इसको कर दो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, यहाँ पे 1 रिमेन रहा, तो 4 3 जा 12, तो 1/13 हो जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी एस आने का। मतलब 13 बार में वो एक बार आ सकता है। अब यहाँ पे देखिए इसका सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल। अब यहाँ पे देखिए ये आपको सी फिगर बिलो बोल रहा है, फिगर आप देखो नीचे और उसके बाद बताओ कि इसमें रेड एप्पल की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। तो ये फॉर्मूला फिर आप लिख लेना, मैं यहाँ पे एक शॉर्टकट बता दे रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल। तो यहाँ पे देखिए रेड एप्पल आपको काउंट करना है पहले, 1 2 3 4, 4 है तो यहाँ पे लिख लेना है 4। नीचे टोटल रहता है 1 2 3 4 5 6 7, टोटल है 7। आप बुक में देखना फिगर, यहाँ से अगर नहीं दिख रहा है तो ये 4/7 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल। तो आई होप ये आपको अभी तक समझ में आया हुआ क्वेश्चन। इसके बाद मैं नेक्स्ट कराता हूँ, और ये बाकी जो इसका फॉर्मूला है मेन, उसको आपको लिखना है, क्योंकि नंबर्स आदमी पूरा, ये एग्जामिनर आपको नंबर्स नहीं देंगे कि कितना नंबर आएगा यहाँ पे, तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी इसके बाद मैं क्वेश्चन आपको 4 कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पे, 4 में ये कह रहा है कि नंबर्स 1 to 10 आर रिटन ऑन अ 10 सेपरेट स्लिप्स। अब देखिए ऐसे कुछ स्लिप्स हैं 10, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे सब पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 से लेकर 10 तक उन पे लिखा हुआ है। उनको एक साथ मिक्स कर दिया इसने, एक बॉक्स में डाल के, क्या किया, बॉक्स में डाला नंबर को और मिक्स कर दिया अच्छे से। उसमें से एक स्लिप चूज करनी है बॉक्स से, उसमें बिना देखे, और इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो गेटिंग अ नंबर 6, अब यहाँ पे देखिए 6 कितनी बार आएगा, आपको फॉर्मूला वही लिखना है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया। 6 एक बार आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब टोटल नंबर नीचे रहता है, ये आपको पता है, तो 1 क्या हो जाएगा 10, ये 6 की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी मतलब चांस, 6 आने का चांस कितना होगा, एक बार, तो 1/10 हो जाएगा। सेकेंड देखिए, गेटिंग अ नंबर लेस देन 6। अब 6 से छोटे कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो जाएंगे 5, टोटल आपको नीचे लिखना है, तो टोटल नंबर 10 है। अब इसको छोटा कर देते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 1/2 ये हो जाएगा। ये भी आपका आंसर सही होगा, ये गलत नहीं होगा, लेकिन अगर छोटा कर देते हो तो सही रहता है। उसके बाद थर्ड देखिए इसका, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6। 6 से बड़े कौन कौन से हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पे आपको 4 और नीचे हो जाएगा टोटल, तो 4 ये छोटा करते हैं, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2/5 हो जाएगा इसकी प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे आप अगर इसको अच्छे से लिखते हो, ऐसे लिखोगे तो भी सही रहेगा। प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ नंबर 6, उसके सामने इक्वल टू करके इसको आप लिख लेना है, या फॉर्मूला लिखना है तो वो लिख लेना 1/10, ऐसे ही करके। फिर सेकंड वाले में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 6, तो ये 1/2 हो जाएगा, ऐसे करके लिखना है प्रोबेबिलिटी। तो ये हो जाएगा 1/2, ऐसे करके आप लिख लेना। फोर्थ देखो, 4 में क्या है, गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर। अब 1 डिजिट नंबर कहाँ तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो 2 डिजिट हो जा रहा है, तो 9 ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे लिखो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर।
तो इसका क्या हो जाएगा 9 बाई टोटल हो जाता है नीचे 10, तो ये इसका कितना आने का आउटकम चांस है इसका 9 बार। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है इफ़ यू हैव ए स्पिनिंग व्हील विद 3 ग्रीन सेक्टर एंड 1 ब्लू सेक्टर एंड 1 रेड सेक्टर। देखिए यहाँ पे आप पहिए घुमा रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर मैं पेंसिल से लिख के दिखाऊँ आपको क्वेश्चन में, मैं समझा रहा हूँ, ध्यान देना आप लोग। तो इसने बोला कि आप एक पहिया घुमा रहे हो यहाँ पे, देखो ध्यान से, यहाँ पे आप पहिया घुमा रहे हो, तो इसने बोला कि यहाँ पे 3 ग्रीन सेक्टर हैं, तो ये भी ग्रीन हो गया, ये भी ग्रीन, ये भी ग्रीन। इसके बाद 1 ब्लू सेक्टर, एक ब्लू है, ये आपका ब्लू हो गया। 1 रेड, ये आपका रेड हो गया। अब पूछा है आपसे कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर। अब देखिए आपसे पहले पूछा ग्रीन सेक्टर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो यहाँ पे मैं बुक में ही बता देता हूँ, आप ध्यान से देखना। यहाँ पे देखिए ग्रीन सेक्टर कितने हैं, ग्रीन टोटल आउटकम्स यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको फॉर ग्रीन सेक्टर प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे समझिए, देखिए प्रोबेबिलिटी अच्छे से लिख दे रहा हूँ मैं, ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर। तो ग्रीन सेक्टर का कितना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, देखिए नंबर ऑफ आउटकम्स, देखो नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ एन इवेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, ये हमें लिखना है, मैं लिख भी दे रहा हूँ आपके लिए, यहाँ पे देख लेना। तो ग्रीन का कितना है, ग्रीन आप काउंट करो, 3 बार है ग्रीन, नीचे टोटल देखना है आपको, तो 1 2 3 4 5 है, टोटल 5। अब ये हो गया फर्स्ट, इसका एक क्वेश्चन ये पूछा था 5 में। दूसरा इसने क्वेश्चन अराइज किया है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब यहाँ पे फिर लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉन ब्लू सेक्टर। इसका फिर आप ऐसे ही लिख लेना, नॉन ब्लू तो आप खुद सोच सकते हो, जो नॉन ब्लू कौन से होते हैं, जो ब्लू नहीं है, तो ब्लू कौन कौन सा नहीं है, तीनों ग्रीन नहीं होंगे और रेड नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा 4, नीचे हो जाएगा टोटल, टोटल कितने हैं 5, तो ये 4/5 हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसके बाद 6 में देखिए फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑफ द इवेंट्स गिवन इन क्वेश्चन 2। अब देखिए आपको क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन 2 दिया है आपको, अब यहाँ से आपको प्रोबेबिलिटी पता करनी है, किसकी, प्राइम नंबर की। अब प्राइम नंबर आप देखो, मैंने क्वेश्चन 2 में आपको समझाया था, एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ, प्राइम नंबर कितने थे यहाँ पे 1 2 3 थे, तो प्राइम नंबर है यहाँ पे 3 है। टोटल नंबर कितने हैं यहाँ पे बॉक्स क्यूब में 1 2 3 4 5 6, तो अगर आप लूडो की गोटी देखो तो वहाँ पे 6 नंबर है, तो नीचे हो जाता है टोटल, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर इक्वल टू हो जाएगा, देखिए प्राइम नंबर 3 है, कौन कौन से 2 3 एंड 5, तो ये 3 नंबर हो गए, नीचे हो जाएगा टोटल 3/6, को छोटा कर लेते हैं, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो ये 1/2 हो जाएगा। इसके बाद आपसे पूछा है कि अब ये देखिए ये ए था ना, अब आपसे फिर बी का पूछा है, सेम सब क्वेश्चन 2 का पूरा करना है आपको, फिर बी का आपको पूछा है कि नॉट ए प्राइम नंबर, कौन कौन से प्राइम नंबर नहीं है, तो यहाँ पे मैंने दिखाया, यहाँ पे देखिए कौन कौन से प्राइम नंबर नहीं है, तो 1 3 6, इसमें भी 3 ही नंबर आ रहे हैं, तो ऐसे ही लिखना है आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन या नॉट प्राइम नंबर, तो ये 3/6 हो जाएगा, तो ये भी 1/2 ही होगा आंसर। इसके बाद सी देखो आप, सी में क्या है आपसे पूछा है, सी में कह रहा है कि वो 2 का ही है सॉरी, और नंबर ग्रेटर देन 5, तो 5 से बड़ा कौन सा है, तो यहाँ पे फिर लिखना प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन 5, तो वही लिखना नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ एन इवेंट, नीचे लिख देना टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पे 5 से बड़ा कौन है, 5 से बड़ा एक ही दिख रहा है ना आपको, यहाँ देखो 6 है, तो ये 1 एक ही बार है, 6 नहीं लिखना है आपको, 6 कितनी बार है, 5 से बड़े कितने नंबर हैं ये सोचना है, तो 5 से बड़ा तो एक ही नंबर है ना 6, तो यहाँ पे लिखना है आपको 1, नीचे लिखना है टोटल 1/6 हो गया। अब ये 2 का
फर्स्ट था। अब इसके बाद आपको बताना है ए था, 2 का बी बताना है। ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, तो ग्रेटर देन 5 मतलब कौन से नहीं है, तो 5 से बड़े कौन कौन से नहीं है, 1 2 3 4, 4 नंबर नहीं है। तो यहाँ पे फिर लिखना, ये लिखना ना 2 का, ये आपको 2 का बी हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, तो ये क्या हो जाएगा, 4 नंबर है, तो 4 बाई टोटल क्या हो जाएगा 6। अब कट हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है, तो करो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये 2/3 हो जाएगा। ऐसे आप लिख देते हो अगर अच्छे से, तो नंबर अच्छे से मिलता है आपको, क्योंकि एग्जामिनर देखता है कि इसने सही तरीके से लिखा है। आप कंपटीशन में नहीं हो अभी, क्योंकि एकेडमी का ये, तो क्लास 8 में हो, तो यहाँ पर आपको अच्छे से लिख के दिखाना पड़ेगा, ज़्यादा शॉर्टकट आपको नहीं करना है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो मेरा चैनल लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।